हाँ तो दोस्तों, ग्लोबल स्पिरिट के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको ग्लोबल स्पिरिट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जी या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू का नंबर 27% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 809 करोड़ पे। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 21% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 26 करोड़ पे। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पर जो कंपनी के मार्जिन है वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम रेवेन्यू के ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 48% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे 11% से गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 26 करोड़ पे। तो देखिए, अगर आप पहली बार अगर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की ग्रोथ के नंबर्स अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे 60 से 70% से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने अपने मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप बोलोगे कि इतना ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ होने के बाद में भी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे क्यों हमें गिरती हुई नजर आ रही है। देखिए, इसका मेन रीजन है जो यहाँ पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो हमें यहाँ पे लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी की वजह से हमें यहाँ पे ये इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, पिछले साल अगर हम इसी सेम क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे टोटल रेवेन्यू का अराउंड 35% कंपनी का रॉ मटेरियल की कॉस्ट के लिए जा रहा था और अगर हम अभी वो सेम नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 45% पे हमें वो नंबर अभी नजर आता है। इसका मतलब ये यानी कि अगर 100 रुपए का रेवेन्यू अगर कंपनी कर रही है तो उसमें से अराउंड पिछले साल कंपनी को 35 रुपीज का रॉ मटेरियल का कॉस्ट लगता था और अगर हम अभी वो सेम नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 45 रुपीज का रॉ मटेरियल का कॉस्ट अभी कंपनी को हमें लगता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि परसेंटेज वाइज अगर आप बात करोगे अराउंड 30% से जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है और इसीलिए हमें यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं हमें ये भी दिखाता है कि कंपनी यहाँ पे जो प्राइस का जो इंपैक्ट यहाँ पे कंपनी को होता हुआ नजर आ रहा है वो यहाँ पे अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं कर सकती है और इसीलिए यहाँ पे ये इतना बड़ा हमें यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में जो मार्जिन की अगर हम बात करेंगे इतने यहाँ पे कंपनी के मार्जिन हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अगर आप देखोगे लगभग 2200 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। लगभग 86 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे पिछले 9 महीने में कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग 110 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे ये कंपनी का हो सकता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 20 का पी रेशियो हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है और अभी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें फॉल देखने को मिला है तो उसके बेसिस पर अगर 5-10% का फॉल अगर हमें यहाँ पे स्टॉक प्राइस में देखने को मिलता है तो वहाँ पे लगभग 18 का पी रेशियो हमें ये कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, अगर आप देखोगे अभी धीरे धीरे जिस तरीके से यहाँ पे इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे एक नॉर्मलाइज इन्फ्लेशन हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है और अभी खास करके मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतने बैड सिनेरियोज में अगर आप देखोगे बाकी कंपनीज के जो नंबर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं आ रहे और इतने बैड सिनेरियोज में भी अगर कंपनी अगर 110 करोड़ का नेट प्रॉफिट अगर कर रही है तो जैसे जैसे यहाँ पे सिचुएशन हमें इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, जो नॉर्मली एक इन्फ्लेशन काफी नॉर्मलाइज लेवल पे हमें जाता हुआ नजर आएगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे लगता है कि वहाँ पे 40-50% से कंपनी की जो अभी अर्निंग्स है उसके मुकाबले में अर्निंग्स बढ़ती हुई नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से अगर ये कंपनी के वैल्यूएशन को अगर निकालना है तो लगभग 150 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी के वैल्यूएशन निकलने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से काफी एक लंबा प्ले रहेगा और यहाँ पे अगर आप में रिस्क एपेटाइट अगर आपका काफी ज्यादा हाई है क्योंकि अगर आप देखोगे 50% से ज्यादा ये स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है, तो अगर आप ये वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो तो ये आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से अवॉइड कीजिए। बाकी आप जो मिड कैप वगैरह जो कंपनीज रहती है वहां पर आपका मेरे ख्याल से फोकस होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि ग्लोबल स्पिरिट के जो क्वार्टर 3 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।